हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आपका ट्रेडिंग डे अच्छा गया रहेगा। तो आज हम लोग बहुत शॉर्ट में वीडियो करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे वी अचीव्ड बिग टारगेट्स। अगर आप ये वीडियो देखोगे, मतलब ये हमने आज 4 लाइव वीडियो किए थे सिंस मॉर्निंग, सो यू कैन लुक एट देम। बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखना है, तो एटलीस्ट ये वाला वीडियो देखो। 5 मिनट 12 सेकेंड्स का है। ये वीडियो में आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। आज हमने ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हमने डिस्कशन किया था कौन से लेवल के अबव बाय करेंगे, कौन से लेवल के नीचे सेल करेंगे। और अगर मार्केट उन दोनों बीच में रहा तो एक साइडवेज मार्केट रहेगा। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप ये वीडियो एक बार देख लेना सो दैट यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। तो हमने हमने क्या डिस्कस किया था वो वीडियो में, आई कैन जस्ट शो यू। तो जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो हमने ये डिस्कस किया था। निफ्टी ये एरिया में कहीं तो ट्रेड कर रहा था गाइस, यू नो, 19590 से लेके 19600 के आसपास या 580 के आसपास। तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये लाइन टूटता है विच इज 19560 लेवल ब्रेक होता है, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड मार्केट में आ सकता है। और अपसाइड के लिए हमने डिस्कशन किया था कि 19610 ब्रेक करना मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 1910610 ब्रेक करता है तो ही हम लोग बाय करेंगे। आप वो वीडियो देखो, उसमें एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो के नंबर्स भी दिख रहे थे और एवरीथिंग यू कैन लुक एट, यू नो। सो उसके बाद जब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया 96560 का, उसके बाद एक नियरली 100 पॉइंट्स का एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और कल कल के वीडियो आपने अगर ठीक से देखा रहेगा, तो हमने डिस्कस किया था कि ये व्हाइट लाइंस यहाँ पे बहुत बड़ी बनी हुई है, तो ये व्हाइट लाइंस के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। सो इस ये जो आज का ट्रेडिंग था, अगर आप देखोगे, अगर आपको आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप देखोगे तो ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये व्हाइट लाइन एक ही जगह पे रुकी है। तो जो सेलिंग आज जो हुआ है मार्केट में, दैट सेलिंग इज नोन एज इमोशनल सेलिंग। तो ये जो सेलिंग है ना, ये रियल सेलिंग नहीं था, बट एक इमोशनल सेलिंग किया गया था मार्केट में फ्रॉम द प्लेयर्स, स्मॉलर प्लेयर्स, नॉट फॉर फ्रॉम अ वेरी बिग प्लेयर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट लाइन बहुत उधर के उधर ही था। अगर आप देखोगे इतना मार्केट नीचे आया, बट व्हाइट लाइन नीचे की तरफ मूव नहीं किया है। यही सेम बिहेवियर अगर आपने देखा रहेगा वीडियोस प्रॉपरली, तो ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ये मार्केट का बिहेवियर देखने को मिला था। और आज मेन एक्सपायरी के वक्त देखने को मिला। तो जब भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है, मार्केट में एक तगड़ा मूवमेंट आता है। और तुम्हारे जो पुट्स होते हैं वो 1:4 और से लेके 1:10 के आसपास जाते हैं। तो आज पुट्स ने हमें बहुत पैसा मिला। और सेकेंड थिंग इज, हम लोग कन्विक्शन के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम चलता है, बहुत बार चलता है। ट्यूसडे का वीडियो देखना, अगर आपको फिर से कुछ डाउट है तो ट्यूसडे का वीडियो देखना। फिन निफ्टी एक्सपायरी के वक्त हमने यही लेवल पे डिस्कशन किया था, एंड सेम पैटर्न आज निफ्टी ने फॉलो किया है। सो गाइज, दिस इज व्हाट फॉर निफ्टी। अगर आप देखोगे निफ्टी ऑर्डर फ्लो में, तो यू नो पूरा दिन तक मार्केट पॉजिटिव में था, लेकिन फिर भी सेलिंग देखने को मिला, क्योंकि हमारा व्यू क्लियर था कि एक यू नो एक ये व्हाट यू से इमोशनल सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। और ये अगर ये एरिया देखोगे तो मैंने बोला था ना 6110, क्योंकि ये लेवल पे हमें काफी वॉल्यूम्स देखने को मिला था। तो हमने बोला था कि जब तक 6110 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। और जब जैसे ही 960 टूटता है, वी विल गो फॉर अ सेल। और एक सेल सेल पे बहुत तगड़ा ट्रेड मिला आज गाइस। एंड उसके बाद देखो आप, तो कुछ कुछ सेलर्स भी मार्केट में आ गए थे। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स निगेटिव में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे एक 1600 सेलर्स का आसपास आया था। उसके बाद जब मार्केट ने रिवर्स किया, एग्जैक्टली देखो आप, टॉप जो बनाया है वो उसी सेलर के आसपास बनाया है। तो अभी हमें फिर से एक शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला। सो गाइज, दिस इज नोन एज कन्विक्शन, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो एंड market profile. So I'll always say, keep watching and keep learning. This will help you a lot. सेम वे बैंक निफ्टी अगेन, एक फिर से एक इमोशनल सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ था और एक शार्प सेलिंग नीचे के साइड में देखने को मिला। अगर अपना जो रूल होता है, वो रूल ये सिंपल है कि थर्सडे के दिन अगर सेकेंड हाफ में सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है मार्केट, तो एक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट आता है।
तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे सिंगल प्रिंट का लो था एंड एग्जैक्टली 1944,960 ये कल। और वो जो वीडियो है ना लाइव, उसमें भी देखना, हमने बैंक निफ्टी का भी लेवल लेवल बोला था कि 4400 960 ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली सेलिंग देखने को मिला, अराउंड 200 पॉइंट्स का सेलिंग। तो पुट्स जो है वो कितने बड़े हैं आपको पता रहेगा। और एग्जैक्टली कल हमने जो डिस्कशन किया था, ये जो व्हाइट लाइंस थे कल के इस पे, तो उसी व्हाइट लाइंस के आसपास मार्केट आज आके रुका है। तो आपको अगर सीखना है तो सीखने के लिए वीडियोस देखो, वीडियोस देखते रहो, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये लेवल कल का था, ठीक है। तो हमने बोला था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक काफी अच्छा बाउंस बैक दिया टू व्हाट यू कैन से गेट द स्टॉप लॉसेस, एंड फिर से एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। तो गाइज आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और दोनों साइड में मतलब सेलिंग देखने को मिला बोथ द इंडाइसेस में। आज दोनों इंडाइसेस हैंड इन हैंड थे, तो और एक कंफर्मेशन था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज देखने को मिला गाइज। और अगर आप देखोगे तो ये जो कंसेप्ट था, अब आज अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो काफी कम से बैंक निफ्टी में सेलिंग है ही नहीं। मार्केट जब क्लोज हुआ तो 3000 प्लस के आसपास क्लोज हुआ, और जो निफ्टी भी क्लोज हुआ तो -2500 के आसपास क्लोज हुआ। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर फ्लो का नंबर है, बट आज एक कंसेप्ट था वो, विच इज अ इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट, और जिस दिन वो चलता है उस दिन हमें ऑर्डर फ्लो का ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। सो आज जो सेलिंग था वो इमोशनल सेलिंग था। मैं अगेन रिइटरेट करूंगा, और ट्यूसडे का वीडियो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको देखना ही, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप बहुत बिजी लोग हो, तो अगर आपको सीखना है मार्केट के लिए तो जस्ट लेट मी शो यू द वीडियो। हमने, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो ये ट्यूसडे का वीडियो है, इमोशनल सेलिंग इन बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। अगर आप थंबनेल भी देखोगे तो उस थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा कि इमोशनल सेलिंग 13 मिनट 29 सेकेंड्स का वीडियो है। 2 दिन पहले लास्ट ट्यूसडे को यही बिहेवियर फिन निफ्टी में देखने को मिला, आज यही बिहेवियर निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिला। सो गाइज अगेन मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ एंड गिव्स द चांसेस टू लर्न एंड अर्न। So now what happens? So nifty bank nifty both दोनों has a weak selling area। तो ये बैंक निफ्टी का एरिया है, तो आई लेट मी मार्केट, ये बैंक निफ्टी का एरिया है और एक निफ्टी का भी एरिया है। सो ये लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी टच करने के लिए डेफिनेटली जाएगा। और अगर आप देखोगे लोअर साइड पे, तो बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ये जो लोअर का एरिया है जो कल हमने डिस्कशन किया था, वो पूरी तरह से आज क्लियर कर दिया है। मे बी कल थोड़ा सा पोर्शन बचा बचा था, वो भी आज बैंक निफ्टी ने क्लियर कर दिया है। तो एग्जैक्ट लो देखोगे तो एग्जैक्ट लो 44,720 था, जो वीक एरिया का लो था, बट अभी वो भी क्लियर करके रखा है। सो अब भी मार्केट्स यू नो अगेन कंसोलिडेशन जोन में ही है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत बार ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट ऊपर से सेलिंग आ रहा है, बट सेलिंग भी इतना बिगर भी नहीं है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में मूड में है। एंड व्हाट आई विल कॉल इट एज अ नॉट अ प्राइस करेक्शन बट अ टाइम करेक्शन। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज उसी वीडियो में हमने जो लाइव किया था तब हमने डिस्कस किया था कि 45 180 के अबव जाएगा तभी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बट उधर तक मार्केट गया ही नहीं और उसके नीचे आया। और एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, आज जो हमने काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया और हमने अपने लाइव में भी डिस्कशन किया था। हमने क्या देखा था कि इनिशियल सेशंस में बैंक निफ्टी में काफी बाइंग देखने को मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ वो एग्जैक्ट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ये लेवल पे बैंक निफ्टी में काफी नंबर्स देखने को मिले। देखो आप 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग, 1160 बाइंग, 600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग, तो ये लेवल पे काफी कॉन्ट्रैक्ट्स बाई हुए थे। ठीक है, तो आइडली क्या होना चाहिए, मार्केट अप जाना चाहिए। और बट कब मार्केट अप जाएगा, अगर ये प्राइस को फॉलो थ्रू मिलता है तो। और आज ये प्राइस को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, तो हमने देखा कि उसके बाद 3 बार प्राइस उसी के आसपास आया, उस एरिया के आसपास हाई बनाया, बट तीनों बार वहां से रिजेक्शन देखने को मिला। सो इसका मतलब क्या था कि ये जो बड़े लोग थे, इन लोगों ने, ये क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बोल सकते हो आप, कि इन लोगों ने क्या किया है, ये अपना माल चेपा है किसी को। तो जो बायर्स थे वो बिग बायर्स नहीं थे, ओके, बट दे ब्रॉट, बट दे आर नॉट अ बिग बायर्स। ये क्लियर क्लियर दिख रहा था, क्योंकि जब बिग बायर्स होते हैं तो फॉलो थ्रू मिलता है। आज फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और अपने को कंफर्मेशन कब मिला, जब 3 बार प्राइस उसी लेवल के आसपास जाके आया और वहां से हर बार रिजेक्शन देखने को मिला। तो उसी टाइम पे समझ में आया कि मार्केट में कुछ तो झोल है, और जो बायर्स है वो ट्रैप करने के लिए है। दे आर नॉट द रियल बायर्स बट दे आर द वीक बायर्स। एंड अगर आप देखोगे
तो मार्केट उनके अगेंस्ट काफी बड़ा मोमेंटम दे चुका था और तब तक नैया तो डूब गई थी उन लोगों की। बट अब हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो वीडियो है ना, अगर आप, इफ यू आर फॉलोइंग मी, जस्ट वॉच दिस वीडियो 5 minutes 12 seconds गाइज। जस्ट वॉच, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, कि कैसे मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो में ट्रेड करते हैं। So guys, for now, again, our view is same consolidation. So we are looking for 45 180 on the upper side, lower side 44 645, 44 645 is the support, and then the bigger support are around on the lower lines. And for me, this is a weak area for the Nifty, Bank Nifty. Same, we have a weak area in the Bank Nifty, and Nifty is at a support level. So we'll see what happens onto the Nifty. But then now to start a big rally, Nifty has to close about today's white line, which is exactly around 19596. So इसके अबाउ ही निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा, उसके बाद ही एक पोजिशनली लॉन्ग टर्म ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर लोअर साइड पे देखें तो 19350 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह निफ्टी में काम करना चाहिए। सो गाइज, दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू। एक बार कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी 13 MA के अपने पिंक लाइन के आसपास है और RSI 60 के आसपास है। सो आई थिंक हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए है। बट अगर आप देखोगे तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी सेलिंग तो दिख रहा है बट एक बड़ा सेलिंग नहीं है। इट इज लाइक मार्केट्स प्राइस करेक्शन नहीं कर रहा है बट टाइम करेक्शन कर रहा है। सो दिस इज बैंक निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है इन द एंड, और थोड़ा सा बाद में सेलिंग देखने के बाद एक आपको इसको स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। एग्जैक्टली शूटिंग स्टार नहीं है बट एक कंसोलिडेशन ही है, अपसाइड बायस ही है, नथिंग इज हैपनिंग, इट्स ऑल गुड, मार्केट्स इज इनटू द कंसोलिडेशन मोड, हेंस ऐसे अप मूव अप और डाउन मूव आते रहते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इमोशनल सेलिंग का कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज इमोशनल सेलिंग, व्हाट इज मीन बाय इमोशनल सेलिंग। और अगर मैं आपको दिखा दूं कि कौन सा इमोशनल सेलिंग नहीं है तो मे बी आई कैन गिव यू वन एग्जांपल वेयर आई सी दैट देयर इज नो इमोशनल सेलिंग। बट ये देखो SBI में कितना परफेक्ट इमोशनल सेलिंग है। देखो व्हाइट लाइन किधर है और कितना नीचे है, 13-15 पॉइंट्स। तो अगर सिंपल ये लाइन के ऊपर भी अगर आपने ट्रेड लिया तो कितना पैसा कमा सकते हो, सोचो। और अगर आप कोटक बैंक देखोगे उसके अपोजिट, तो देखो व्हाइट लाइन कैसे नीचे नीचे आ रहा था जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। सो कोटक बैंक में इमोशनल सेलिंग नहीं था बट SBI में परफेक्ट इमोशनल सेलिंग देखने को मिला गाइज। सो दिस इज द थिंग, लर्न समथिंग न्यू, लर्न समथिंग गुड अबाउट द मार्केट्स। कुछ हीरो जीरो ट्रेड्स वगैरह का ट्राई मत करते जाओ लाइफ टाइम। जिस दिन बनता है, आज एक हीरो जीरो ट्रेड का ट्राई था और आज एक हीरो जीरो ट्रेड मिला भी था। तो गाइज सोचो, चीजें देखो, रिलायंस देखो कैसा इमोशनल सेलिंग है, नीचे की तरफ आया है। रिलायंस काफी दिन से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये आज एक इमोशनल सेलिंग। क्या होता है ना इमोशनल सेलिंग मतलब, कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं जो लोग ट्रेड करते हैं और एक साथ उन सबका व्यू मैच होके एक सेलिंग के साथ मार्केट क्लोज होता है। तो अभी टाटा मोटर्स जो है उसमें भी एक इमोशनल सेलिंग देखने को मिला था बट प्राइस व्हाइट लाइन के आसपास क्लोज हुआ। तो एक जस्ट कंसेप्ट बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट डे मोस्ट ऑफ द चांसेस की दो वो स्टॉक गैप अप ओपन होगा। तो try watching Tata Motors, maybe it will gap up tomorrow. So it's a concept, 10 out of 7 times it works. So always keep this in mind. So guys, thanks for watching. I don't want to make it bigger now because I think total focus is on the emotional selling today, and we all had a good trading day, and I think you also had a good trading day. If you're watching us, maybe you are getting confident when to trade, when not to trade, how to trade, when you should increase your quantity. So today was a day to increase the quantity when we got a confirmation that it's a emotional selling, and बैंक निफ्टी में एक प्राइस रिजेक्शन था जहां पे काफी बायर्स थे। तो वो इसका मतलब यही था कि वो वीक बायर्स थे और उनको मार्केट ने ट्रैप किया है। सो गाइज, ये सब चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेगी अगर आप सिर्फ कैंडल चार्ट्स देखते हो या करते हो। ये चीजें जो है ये एक्चुअल मार्केट्स में वर्क होती है, जो बड़े लोग उनके साथ काम करते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अगेन एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. We are not responsible for any loss due to any content in the video. And if you are really eager to learn, let me know.
if you are really passionate about the markets, let us know. We are passionate about the markets, we love trading, we love to do trading, and we are much focused on the trading with knowledgeable trading, not just कि हाँ हीरो जीरो लेना है, 10 का 50 हो गया, 50 का 100 हो गया. We don't care. We will trade only when our system will show us to trade. Thanks guys, thanks for watching, keep watching. If you like us, share, subscribe, help us to grow. We will help us. I'll help you to learn your knowledge. Thanks guys.